बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, 2020 आज रात 12 बजे अलविदा हो जाएगा। आजमाइशों का साल रहा, मुश्किलात का रहा, तकलीफ़ों का रहा। ताहम एक दुआ है कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन पूरी दुनिया के लिए 2021 खुशियों का साल है, खुशहाली का है, जिसमें आम शहरी की हालत ज़ार बेहतर हो, उनको हुकूक मिलें, बेरोज़गारी ख़त्म हो, करप्शन का ख़ात्मा ख़त्म हो, अमन का साल हो। और 2021 कैसा रहेगा इस पर बात करेंगे। ख़ुसूसन नाम बताएंगे कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ पीपल्स पार्टी से नाला क्यों हैं। मरीम नवाज़ अपने उस्तादों से नाला क्यों हैं। उस्तादों को कहते हैं आप सिर्फ महज नाम के उस्ताद निकले। दूसरा ये बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को शहबाज शरीफ से क्यों शिकवा हुआ। पीडीएम 2020 में बनी लेकिन नाकाम रही, उसकी वजूहात क्या हैं। नवाज शरीफ को मामू किसने बनाया। और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को किस तरह किक आउट किया। नाज़रीन, 2020 आया जिसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान में इकॉनमी तबाह हुई, हालात बेहतर नहीं रहे। कोरोना 19 में आया लेकिन उसकी तकलीफ़ों के साल 2020 में भी रहे। पूरी दुनिया इसकी जद में रही, मुश्किलात का शिकार रही। अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ गई है, तवक्को कर रहे हैं कि 2021 में कोरोना से निजात मिलेगी और इकॉनमी बेहतर होगी और लोगों का जो बिज़नेस तबाह हुआ है वो बेहतरी की तरफ आएगा और आम आदमी अपनी पुरानी खुशियाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगा। नाज़रीन, 2020 सियासी तौर पर 2020 बड़ा गर्मा गर्म रहा। अचानक एक इत्तेहाद बना अपोजिशन का, जिसमें 11 जमातों ने हिस्सा लिया। पहले ही एपीसी में दावा किया गया कि हम सब इस्तीफे दे देंगे, इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, इमरान खान का गला पकड़ के रिज़ाइन ले लेंगे। इमरान खान की हुकूमत चल नहीं सकती, ये नाजायज़ हुकूमत है। सिलेक्टेड और सिलेक्टरों को बुरा भला कहा गया, लेकिन महज सिर्फ बयानात की हद तक रहा। इसे कामयाबी कहीं नहीं मिल सकी। मुख्तलिफ शहरों में जलसे ज़रूर किए, कुछ ने उसको कामयाब कहा, कुछ ने नाकाम कहा, लेकिन जलसे कोई बहुत बड़ी तब्दीली की वजह नहीं बन सके। बल्कि इस एहतजाज की वजह से महंगाई के असल इशू जो पाकिस्तान का था वो ज़ेरे ज़मीन चले गया और सियासी बयानात ने पूरी जगह ले ली और इमरान खान के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा ना हो सकी। और इमरान खान इस दौरान नैब के जो सिलसिला था एहतसाब का, उसको जारी रखने का मिशन का कहते रहे और यही बयान देते रहे, एनआरओ नहीं दूंगा। ताहम 2020 में इमरान नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इलाज के लिए गए और 2020 आज रात ख़त्म हो रहा है, तो पाकिस्तान वापस नहीं आए। नाज़रीन, इस साल ये खूबी हुई कि मरीम नवाज़ ने अपने आप को सियासी आसमान पर चमकना चाहा। उनके उस्ताद जो 2-3 उन्हें तकरीरें लिख के देते हैं, उन्होंने अदारों के खिलाफ उस तकरीरों में जहर भर के बारूद भरा और उन्होंने अपनी ज़बान से वो जहर बारूद पूरे मुल्क में फैलाया। लेकिन पीडीएम इसमें अपना इत्तेहाद कायम ना रख सकी। जो पहले दिन दावा था इस्तीफे देंगे वो भी नहीं दे सके, सेनेट का बाइकाट करेंगे वो भी नहीं कर सके, लॉन्ग मार्च करेंगे वो भी नहीं कर सके। अब पीपल्स पार्टी ने वाज़िया कह दिया है कि हम तो सेनेट का हिस्सा भी लेंगे, ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ेंगे। और कहा जा रहा नून लीग भी इतने बुलंद दावे करके शर्मिंदा होके अब सेनेट के में हिस्सा लेने जा रही है। मरीम नियाज़ के बुलंद व बाले दावे हिस्ट्री में उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो ये समझती थी कि उनकी तकरीरों से हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो सकी। 2020 मौलाना फजलुर रहमान का लिए भी बुरा साबित हुआ। मौलाना फजलुर रहमान समझते थे कि उनके पास मदरसों के तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो जब चाहे किसी भी हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियां देकर अपने ताबे कर सकते हैं। लेकिन 2020 मौलाना ने एक नाकाम धरना निकाला, इस्लामाबाद तक पहुँचे, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया। ताहम गैबी ताकतों की कहने पर कि मार्च में होगा, उन्होंने धरना ख़त्म किया और खाली पेट वापस चले गए। बेचारों का बड़ा नुकसान हुआ।
लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर ना हुई। जैसे पीडीएम बनी, मौलाना ने अपने आप को सुपर पावर समझ लिया। आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम ने उनको उनकी हैसियत याद दिलाई कि मौलाना साहब, ना तो आप कभी पाकिस्तान की हुकूमत बना सकते हैं अकेले, ना ही केपीके में, तो आप सिर्फ नाम के सदर हैं, आपके पास मदरसों की तलब इल्म है। लेकिन बदकिस्मती कि मौलाना की जमात के अंदर बगावत हो गई, उनके साथियों ने उन पर करप्शन और दीगर इल्ज़ाम लगाए। 2020 में मौलाना पर नैब ने अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम लगाए और तलब किया, जिस पर मौलाना ने नैब को जेर करने के लिए कहा कि मैं लाखों बंदे लेके जाऊंगा, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के बारे धरना दूंगा। इस दौरान शहबाज शरीफ मरियम को कहते रहे कि मौलाना पर एतमाद ना करना, माजी में इन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून से ये आवाज़ आती रही कि जरदारी पीडीएम का नाम इस्तेमाल करके खुद रियातें लेगा और हमें बीच चौराहे छोड़ जाएगा। यही हुआ। आसफ अली जरदारी ने पीडीएम को दरिया के बीच में ले जाके कश्ती में सुराख कर दिया और पीडीएम की क़यादत एक एक करके डूबती गई और मौलाना आसफ अली जरदारी दूसरी कश्ती में सवार हो गई, यानी कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए और सिंध में अपनी हुकूमत भी बचा गए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जब शहबाज शरीफ को शिकवे का मैसेज किया कि आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो शहबाज शरीफ ने कहा आपने मेरी भतीजी मरियम नवाज़, जो सियासी तौर पे इतनी मिचोर नहीं है, उसे इस्तेमाल किया, आप उसको तनहा करें और आपने मुस्लिम लीग नून को तबाह करने की कोशिश की। इसका इख्तलाफ वो अपने भाई नवाज शरीफ से भी करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ मरियम के प्यार में कि शायद वो उनकी ज़िंदगी में वो मुस्लिम लीग नून की भागदौड़ दगा ले और इमरान खान को भगा के वज़ीर आज़म बन जाए, उनकी ये उम्मीदों पे भी ओंस पड़ गई, पानी पड़ गया और वो कारो कारगू आया तो बारो फड़वा कोयाला साहब हुआ। इमरान नवाज शरीफ मुल्क बदर हुए, बेटी पे पर्चे हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन बदकिस्मती कि पीडीएम का अंजाम बिन बनाए दुल्हन वाली पहले ही हो गया। अभी बारात आई नहीं थी कि दुल्हा ने इनकार कर दिया और शादी की रस्में पूरी ना हो सकी। पीडीएम अपना अरूज से पहले ही जवाल की तरफ गामजन हो गई। हाँ, 2021 में वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ये वक्त पे बात करेंगे। अभी तक उनकी कामयाबी के बज़ाहिर आसार नहीं है, ताहम पीडीएम इस बात पे बाजिद है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। इस्तीफ़ों से पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, नून लीग भी हिस्सा लेने जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान अकेले न जाना हमें छोड़कर ये गुनगुना रहे हैं, अकेले न जाना हमें छोड़कर। नादरीन, इसमें जो सबसे ख़ास बात रही, नवाज शरीफ को गैर मुल्की ताकतों ने हौसला दिया कि आप ना सिर्फ इमरान खान पर हमला करें बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को भी तनकीद का दाना बनाए। दो हमारे अहम तरीन अदारे नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के निशाने पे रहे। इनके ज़ुबान से निकलने वाला बारूद इन हमारे अदारों पर बरसता रहा। इमरान खान को भी तनकीद का बेइंतहा निशाना बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को कोई मामू बना गया। बयानात की हद तक, मीडिया टॉक की हद तक, टॉक शो की हद तक तो बुलंद वाले दावे किए, लेकिन इमरान खान के लिए एक भी मुश्किल पैदा ना कर सके। इमरान खान की हुकूमत गिराना तो दरकनार, उनके लिए एक दिन ऐसा टफ टाइम नहीं दे सके वो ये सोचे कि मुझे अपोजिशन से बैठा के बात करनी भी चाहिए कि नहीं। इनके आपस के इख्तलाफात किसी भी बड़ी कामयाबी की बजाय सिर्फ नाकामियों का शिकार रहे। ताहम अब होने वाले कल के इजलास में कहा जा रहा है कि शायद बिलावल ना आए और आसफ अली जरदारी वीडियो लिंक पे खिताब करें और वो कहेंगे हाँ मेरी मर्जी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सेनेट में जा रहा हूँ, ज़िमनी इलेक्शन में लूँगा, आपके कहने पे क्यों लूँगा। इसमें भी कल एक और सुबकी पीडीएम की 2-3 लीडरों को होने वाली है। महमूदा अजकजी, अख्तर मैंगल ने अदारों पर खासे सीख पा रहे, लेकिन 2021 में क्या होता है ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम बज़ाहिर इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात नहीं, लेकिन 2020 आवाम के लिए भी बुरा साल रहा। महंगाई बेशुमार हुई, लातदाद दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, गैस की कीमत में इजाफा हुआ, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, गुर्बत हद से ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई का सेब हर घर में छा गया।
भूख आ गई, करप्शन में इजाफा हुआ। इमरान खान के लिए ये चैलेंज बन गया है। अब इमरान खान ने कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि 2021 में जो उन्होंने माजी में 25 जुलाई 2018 इलेक्शन से पहले वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो इस टीम के चंद नादान गंदे लोग जो करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके साथ हैं, जिनके स्कैंडल हैं, उनसे निजात पाकर एक अच्छी टीम बनाकर अपने किए हुए वादे पूरे करते हैं। क्या आवाम को वो तलीम, सेहत और इंसाफ की सहूलतें दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे तो माजी बताता है हर सियासतदान का एक दिन अख्ताम होता है। आवाम बयाना तक खुश नहीं होती। कुछ दफ़ा तो आदमी बेवकूफ़ बनता है, लेकिन हर वक्त हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जबकि भारत के लिए जवाल का सार रहा। पाकिस्तान को F-73 जहाज़ के बाद भारत में सफ़ा मातम बिछ गई और पाकिस्तान एक दुनिया में उभरती हुई ताकत बन के आया जिसके नाकाबिले शिकस्त कहा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और जंगी मशकों के बाद भारत ये कहने पर मजबूर हो गया, भारत के आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, उनके दफाई तजिया निगार कि पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त हो चुका है, इसके साथ जंग लड़ना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, हम ये दुआ करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, इसके खैर खां हैं। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा, दुआएं की और मदद की। जब भी किसी बुरा वक्त आया, जल्जला हो, सैलाब हो, ओवरसीज़ ने पाकिस्तान की मदद की। इमरान खान ओवरसीज़ के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे, उनके साथ इधर होने वाली उनकी ज़मीन पर कब्जे और इस किस्म के मामला को ख़त्म करेंगे और एक अच्छी गवर्नेंस देंगे। 2021 पे गुमान ये रखते हैं नाज़रीन, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए कामयाबी का साल हो, खुशियों का साल हो। आजमाइशों से अल्लाह हमें बचाए, अपने रास्ते पर चलाए, अमलन ऐसा बना दे कि वो हमसे राज़ी हो जाए। वरना अदरवाइज़ अगर 20 को देखेंगे तो ये साल इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अल्लाह के हुजूर ये ज़रूर दुआ है, या अल्लाह पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क बना दे, एक अच्छा मुल्क बना दे, एक पुरअमन मुल्क बना दे जहाँ दुश्मनों के अज़ाइम नहीं, आवाम को उनके हकूक़ मिले। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए, ये 2020 का आखिरी वीलॉग है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आरिफ हमीद भट्टी का वीलॉग पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास पहुँच जाए। नए साल की अब सबको मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।